आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जैन धर्म का जो मुख्य विषयभूत अध्यात्म विषय है वह न होता तो शायद ये आत्मा मोक्ष ही नहीं जा पाता। शारीरिक रूप से और धर्म के नाम से जिन आचार विचारों में हम अपनी आत्मा को, शरीर को प्रवृत्त करते हैं, वह केवल क्रिया मात्र रह जाता। अध्यात्म के अभाव में आत्मा मुख्य रूप से और मूल रूप से जो कर्मों के बंधन अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उन कर्मों के बंधनों को तोड़ने का शायद सन्मार्ग भी पता न चलता। और इसीलिए भगवान ने अध्यात्म को द्रव्यानुयोग के रूप में हम लोगों को दे करके बहुत बड़ी कृपा की है। धर्म अध्यात्म के बिना शून्य है। धर्माचरण एक पार्ट है जो बाह्यिक रूप भी उसका होता है और एक अभ्यंतर रूप भी उसका हुआ करता है। बाह्य पार्ट को हम चरणानुयोग कह सकते हैं और भीतरी पार्ट को हम अध्यात्म द्रव्यानुयोग कह सकते हैं। द्रव्यानुयोग अध्यात्म प्रधान अनुयोग है और चरणानुयोग आचरण परक अनुयोग है। बहुत बड़ा अंतर है और इससे भिन्न जो दो प्रकार के अनुयोग होते हैं, उनमें से एक शिक्षा प्राप्त करने हेतु कह सकते हैं और दूसरा जो जिसको हम करणानुयोग कहते हैं, वो सारे जगत के परिचय को प्राप्त करके सार क्या असार क्या इस निर्णय तक पहुंचने के लिए जीव जगत को जानना भी जरूरी है। इसलिए तीन लोक का वर्णन करके करणानुयोग को प्रस्तुत करते हुए केवली भगवान ने इसको समझा करके भी बड़ा महत्व उपकार किया है। तो जैन धर्म के अंदर मुख्य रूप से विषयों की अपेक्षा से विषय बटा हुआ है 4 अनुयोगों में। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग का जब हम नाम लेते हैं, प्रथम शब्द जुड़ा हुआ है। प्रथम अनुयोग, अनुयोग यानी प्रवेश द्वार। यदि धर्म से अनुरागी होकर के यदि हम धर्म से जुड़ना चाहते हैं, तब प्रथम द्वार में प्रवेश करना होगा, क्योंकि प्रथमानुयोग जो धर्म से जुड़े थे, जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, उन सब का इतिहास बताता है।
भविष्य वर्तमान में ढलता है और वर्तमान में ही भूतकाल में ढल करके इतिहास बनता है। भविष्य हमारे सामने नहीं, वर्तमान हमारे सामने है। वर्तमान में हमारा जीवन होता है, जी रहे होते हैं। भूत भी भूत है, भूत भी भूत है, और इस भूत से डरे बिना वैराग्य नहीं होता। कैसे डरे? भूत से कैसे डरे? अनादि अनंत काल व्यतीत हुआ, कई भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे ही क्यों नहीं हुआ? इसका विचार पहला आता है। इतिहास की ओर जब दृष्टि जाती है तो वर्तमान योग ग्रंथ भी उससे जुड़ जाता है। ऐतिहासिक महापुरुष, शलाका पुरुषों का वर्णन करने वाला जो विषय होता है वही वर्तमान युग माना जाता है। ये वर्तमान युग ग्रंथ धर्म प्रवेश के काल में हमारे लिए प्रवेश द्वार का कार्य करता है। हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, और धर्म कुछ हमारे जीवन में अच्छा लग रहा है, धर्म को करना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है, तो हमको सबसे पहले अपनी दृष्टि को इतिहास की ओर ले जाना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं इस विषय को लोग भी कहीं चाह चुके हैं क्या? और चाह चुके हैं तो कितने? उनकी क्वांटिटी क्या? इतने उनकी क्वांटिटी, तो ये कब से? इत्यादि ये बातें ऐतिहासिक विषय के रूप में हमारे चिंतन के लिए जब स्पर्श करते हैं तो हम वर्तमान युग के द्वार में प्रवेश कर गए होते हैं। और उसको जानने का प्रयास करना, मैं जिस विषय को चाह रहा हूं वह विषय धर्म अगर है तो धर्मात्मा कौन कौन हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया, धर्म को किस रूप में अपने जीवन में स्वीकार करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, इत्यादि ये बातें जब तक पुराने इतिहास में हुए उन महापुरुषों का ज्ञान हमारे लिए प्राप्त नहीं होगा, तब तक एक शिक्षाप्रद कोई बात हमारे लिए प्राप्त नहीं हो सकती। उनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। उन्होंने कैसा किया, धर्म किया तो कैसा किया, क्या अंगीकार किया, अंगीकार किए जाने वाले वो विषय क्या थे, इत्यादि ये बातें। तो वर्तमान योग में हमें ये पढ़ने को, समझने को बहुत सारा मैटर प्राप्त होता है। वर्तमान योग के ग्रंथों को पढ़ते समय केवल एक ही इतिहास ही प्राप्त होता ऐसा नहीं, थोड़े बहुत इधर उधर के विषय भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। आचार्य परमेष्ठियों ने इन चारों अनुयोगों को संग्रहित करके ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। उन ग्रंथों के आधार से स्वाध्याय करके हम आज भी पंचम काल में अपने जीवन को प्रशस्त बना रहे हैं, धर्ममय बना रहे हैं, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। गणधर परमेष्ठियों ने तीर्थंकर के समोशरण में दिव्य ध्वनि सुन करके द्वादशांग के रूप में उसको गूंथा, उस वाणी को गूंथ करके भव्य जीवों के लिए उपदेश भी दिया।
क्योंकि वे गणधर हैं, गण को धारण करने वाले हैं। चतुर्विध संघ उनके नीचे है, सबको संभालने वाले हैं। गणम धारयति इति गणधरः। चतुर्विध संघ का संबंध गणधर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान दीक्षा नहीं देते, भगवान बुला के समझाते नहीं। भगवान तो केवल ज्ञानी हैं, सबको संभालने वाले नहीं हैं। भगवान गणधर नहीं होते, भगवान होते हैं। वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं होते, वीतरागी होते हैं। किसी को संभालने का कार्य नहीं करते, और नहीं बुला करके कोई ज्ञान देते। उनकी वाणी एक बार नहीं 4 बार खिर जाती है, लेकिन वो सब नैसर्गिक है। भगवान से हम प्राप्त करते हैं। यदि आकाश में बादल न आकर के पानी नहीं बरसता है और धरती पर पानी के लिए हाय हाय हो रहा है, तो अपन पानी को बरसाने का एक प्रक्रिया भी अपना लेते। विमान के माध्यम से कोई गैस छोड़ा जाता है, बादल तो हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो उस समय ये वैज्ञानिक युग में ऐसे विमान और ऐसे गैस ले जाकर के जब उसमें छोड़ते हैं तो उस एरिया में पानी, सीमित एरिया में पानी बरसता है। तो ऐसे ही भगवान के पास अथाह ज्ञान है, अनंत रूप है, और उनकी वाणी में ज्ञान के बादल उठे तो इतने सारे उठ जाते हैं, और अंतर मुहूर्त तक वाणी खिर जाती है, इसके उपरांत बंद हो जाती है। उस अंतर मुहूर्त के भीतर समोशन सभा में रहने वाले भव्य जीव जितने भी, उनको अपनी भाषा में देव लोग अपने अपनी भाषा में समझने लायक बना देते हैं भगवान की वाणी को। जैसे आजकल एक मशीन निकली है, हाँ, ट्रांसलेटर मशीन, बड़े बड़े विधानसभा आदि में लगे रहते हैं। वहाँ पर अनेक नेता अनेक भाषा वाले होते हैं। किसी को कुछ भाषा समझ में आती नहीं आती, उन सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आने लायक मशीन बन गई। तो मनुष्य जब इस प्रकार के मशीन को बना सकता है, ये वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक आविष्कार है, तो देव लोग भगवान की वाणी को सभी की भाषा में सुनने लायक बनाते हैं, समझने लायक बना देते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये हो जाता है। तो फिर क्या देव लोगों के पास भी मशीनें होती है? नहीं, मशीन के बिना ही कर लेंगे वो। जब देव शक्ति समाप्त हुई, रिद्धि सिद्धियां समाप्त हो गई, तो विज्ञान ने जन्म लिया, यंत्रों का आविष्कार हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार आवश्यकता की जननी है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यक क्या है, ये क्वेश्चन आने पर ही हम आविष्कार करते हैं। आवश्यकता क्या है, ये आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए आविष्कार होता है। वो आज हुआ पंचम काल में।
अरे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे देश में 18 भाषा चलते हैं, 18 भाषाएं चलती हैं, और इन 18 भाषाओं में जो भी नेता बैठे रहते हैं, किसी को किस भाषा आती नहीं आती, लेकिन आने योग्य मशीन का आविष्कार भी हुआ। है? हाँ, वहीं से प्रेरणा मिली है ना। हाँ हाँ। तो समूह शरण में देवलोग उस वाणी को रूपांतरित करने में और भव्य जीवों के उपकार के लिए इस तरह का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा लगता है कि देव क्या करेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। नहीं, मनुष्य को जब यंत्र का आविष्कार हो सकता है तो देवों के लिए क्या। आज कोई भी सोच सकता है कि उस काल में तो यंत्र ही नहीं थे, भगवान की वाणी को 18 भाषा में कैसे सुनेंगे वो। तो ये भगवान का अतिशय नहीं, ये देवकृत अतिशय है कि भगवान की वाणी को वे रूपांतरित करते हैं। गणधर परमेष्ठी उसके साथ साथ उस वाणी को विशेष रूप से समझने की क्षमता रखने से उसको संपूर्ण रूप से समझकर सूत्रात्मक तरीके से उसको जिनवाणी का रूप देते हैं। यानी द्वादशांग जिनवाणी, द्वादशांग का रूप देते हैं। उस द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत में निश्चित रूप से इतने इतने पद हैं, इतने इतने वर्णाक्षर हैं, इतने इतने सभी व्यवस्थित है। वो कोटि शतम द्वादश्चयु कोट्यो हम पढ़ते भी हैं। हाँ, 112 करोड़ पद हैं, 83,58,005। ये क्या है? पदों की संख्या है। तो इतने ही है। हाँ, इतने ही हैं। इतने क्यों? और भी हो सकते हैं, और भी है, लेकिन गंधर्व परमेष्टि के ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से जो पद निर्मित हुए वो मैक्सिमम इतने ही हुए। गंधर्व परमेष्टि भी कहते हैं, मैं जब सुन रहा था तो उसमें से बहुत ही मतलब समुद्र की जल की तरह अथाह प्रवाह बह करके आया था। उसमें मुख्य मुख्य रूप से जो थे हमने पकड़ करके अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार द्वादशांग का रूप दे दिया। पानी बरसता है तो हर घर में पानी पकड़ने के लिए साधन होते हैं, बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं। अपने अपने घरों में जितने पात्र हैं उतने तो भर सकते आप, लेकिन जितना जल ऊपर से आ रहा है सभी इकट्ठा करके रख सकते। भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो अथाह रूप में खिरती है। पानी बरसने के बाद पानी बरस जाता है और नदियां भर करके बहने लगती हैं। बहने वाली नदी में से तो हम पानी उठा लेते हैं, अपना बर्तन भर लेते हैं, लेकिन क्या नदी को ही भर करके रखने की क्षमता किसी के पास है? नहीं है। ऐसे ही गंधर्व परमेष्टि अनुभव करते हैं भगवान की वाणी के संबंध में। वो तो बहुत कुछ था, वो अनंत था, लेकिन अनंत का संख्यातवा हिस्सा मैंने पकड़ लिया है। संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत, जिसको हम अक्षय अनंत बोलते हैं, वो अनंतानंत है। अनंत ये सक्षय अनंत है। अनंत में एक छोटा है, एक बहुत बड़ा है। जो बड़ा है उसका आदि अंत नहीं है, उसी का नाम अक्षय अनंत। जिसका आदि भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता, उसका मध्य पता लगाया जा सकता है? नहीं। अलोक आकाश में लोकाकाश ठहरा हुआ है, बीच में ठहरा हुआ है।
बीच में कहोगे तो सेंटर पॉइंट तभी निकला जब आदि और अंत हो। जो आदि मध्य और अंत भी हो, उस प्रकार का भी एक अनंत है, उसको सक्षय अनंत कहते हैं। या तो यूं कह दो, अर्ध पुद्गल परावर्तन आता है ना शब्द। एक बार भव्य जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद यह ज्यादा से ज्यादा संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही रहेगा। एक बार किसी को, एक ही बार, और फिर भले ही नष्ट हो गया हो वो सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक्तों का स्पर्श करके लौटेगा, बस वो लोहा सोना बन गया है। लेकिन उस सोने से मुकुट बनेगा, घड़ा बनेगा, क्या क्या आभूषण बनेंगे, उसके लिए एक निश्चित समय है कि इतने समय के भीतर ये आभूषण बन जाएगा। तो इतने समय के भीतर यह सम्यक दर्शन मुझे कभी अर्धपुद्गल परावर्तन के काल में कभी एक अंतर्मुहूर्त के लिए प्राप्त होकर छूट गया था, और ऐसे असंख्य बार उत्पन्न हुआ, असंख्य बार छूटा, असंख्य बार उत्पन्न हुआ, असंख्य बार छूटा, बहुत बार उत्पन्न हुआ, बहुत बार छूटा। लेकिन पहली बार जो उत्पन्न हुआ था उसने आपके सांसारिक जीवन में अद्भुत काम कर डाला। आपको तो मोक्ष जाने का टिकट यदि दिया है तो पहली बार जो सम्यक दर्शन हुआ उससे टिकट मिल गया है। वो टिकट खराब हो गया, कोई बात नहीं, खराब भी हुआ, दूसरा मिल जाएगा, मिलता भी रहेगा, लेकिन मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। आप मोक्ष से बच नहीं सकते। अब प्राप्त तो होगा, क्या जबरदस्ती देगा? नहीं, जबरदस्त नहीं देगा, ये निसर्ग के नियम है। जिसको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का संसार रह गया है, अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता वो, ये निसर्ग नियम है। और फिर बार बार सम्यक दर्शन उत्पन्न जो होगा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में होता रहेगा, प्राप्त होगा, नाश होगा, प्राप्त होगा, नाश होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को बचाने का श्रेय तो कौन सी बार का होगा? प्रथम बार जो हुआ उसको होगा, उसका श्रेय रहेगा और वो जाएगा। आप नहीं भी जाना चाहो तो वो भेज देगा, क्योंकि काल उतना ही बचा है, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। उसका कार्य कितना होगा देखिए। यही सम्यक दर्शन जब हमको कभी प्राप्त नहीं हुआ था अनादिकाल के इतिहास में, तब हमारा संसार अक्षय अनंत था। अक्षय अनंत था, उसको अनंत की कोटि में लाके रख दिया, सक्षय अनंत की कोटि में लाके रख दिया। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव, ये प्रभाव है। और ऐसा सम्यक दर्शन संसार में रहने वाले संसारस्थ जीवों को, ऐसे कई जीव हैं संसार में, कई प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त करके निगोद में भी चले गए होंगे। कई जीव असंख्य हैं, वो सब जाएंगे, सबके पास टिकट है, सुरक्षित है मोक्ष जाने का टिकट। सम्यक दर्शन तो आया, टिकट दे करके वो चला गया,
और सम्यक दर्शन कब आया? पहली बार आया तो कोई निमित्त से तो आया। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में बाह्य जो निमित्त हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अंतरंग जो निमित्त हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतरंग ही महत्वपूर्ण है। बाह्य निमित्त तो मिलते रहते हैं और बहुत बार मिलते हैं, लेकिन अंतरंग नहीं मिला तो बड़ा कष्ट है। हजारों लाखों बार करोड़ों बार भी बाह्य निमित्त मिले और अंतरंग उपादान न जगे तो बाह्य निमित्त व्यर्थ हो जाता है। सम्यक दर्शन के निमित्तभूत बाह्य हेतु हम लोगों को अनेकों बार मिले। क्या हम समूह शरण में गए नहीं होंगे? क्या कभी वाणी सुने नहीं होंगे? ये सब बाह्य निमित्त है। कितनी बार मिले होंगे? हाँ, जब जब मनुष्य पर्याय में आए, भगवान मिले, भगवान का समूह शरण मिला, सब मिला, लेकिन अभव जीव की तरह हमने भी समूह शरण सभा में नहीं गए होंगे, क्योंकि बताया जाता है 2 प्रकार का यहाँ कथन मिलता है। समूह शरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं या नहीं? तो एक मान्यता ये भी चली आ रही है, मिथ्या दृष्टि जीव होते ही नहीं। तो क्या सम्यक दृष्टि, सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं? तो कहते हैं जो जिनको सम्यक तो हो चुका है वही सभा में आता है। तो उपदेश किसका करेंगे भगवान? तो उपदेश तो भगवान सम्यक दर्शन को छोड़ करके करेंगे क्या? नहीं, हमको तो ज्ञान होना ही चाहिए ऑलराउंड सबका। लेकिन आगम कथनों में एक कभी भी कथन ये नहीं मिलता कहीं भी कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जिनेंद्र भगवान के निमित्त से होती है, साक्षात जिनेंद्र भगवान से, उनका उपदेश सुनकर। पर ये कथन बार बार सभी ग्रंथों में आता है कि जिनेंद्र भगवान के बिंब यानी प्रतिमा, वीतराग मुद्रा वाली प्रतिमा को देख करके सम्यक दर्शन की भूमिका जीव को बनती है, क्योंकि वह एक श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा भगवान को देखने से नहीं बनती होगी, भगवान के प्रतिमा को देखने से बनती होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिमा ही इतनी सुंदर तो साक्षात भगवान कितने सुंदर। कहते हैं ना अपन, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो भगवान तू कितना सुंदर होगा। श्रद्धा कहां पर जग गई? प्रतिमा को देख करके श्रद्धा जगी। प्रतिमा को देखने के पश्चात साक्षात भगवान कैसे होंगे उनको देखने के भाव आए। और समूह शरण में भी यही व्यवस्था है। देखिए, समूह शरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो मानस्तंभ के दर्शन होते हैं। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशा में 4 द्वार, और द्वार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होगा तो वीतराग मुद्रा को धारण करने वाली जिन प्रतिमाओं का दर्शन होगा। सम्यक दर्शन की भूमिका तो वहीं बन जाती है। क्यों? वो तो द्वार पर ही तो विचार आएंगे ना। प्रतिमाओं को देख करके भव्य जीवात्मा कहता है, हे भगवान आप ऐसे हैं क्या? तेरी प्रतिमा इतना सुंदर तो फिर तू कितना सुंदर होगा। अंदर प्रवेश करना पड़ेगा।
श्रद्धा कहाँ जगी? द्वार पर। तेरा समोशरण इतना सुंदर और तेरी ही प्रतिमा इतना सुंदर द्वार पर, तो फिर चित्त एकाग्र हुआ, आकर्षित हुआ उन प्रतिमाओं को देख करके, और फिर साक्षात भगवान तक पहुंचने के भाव आ गए। तो भावों को, उन्हीं भावों को जब साकार करेगा तब वो भगवान की ओर बढ़ेगा। पहले तो श्रद्धा जगेगी, और जहां श्रद्धा जगी द्वार पर वहीं सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन हो चुका है तो उस भगवान को, जो भावना भाई तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, ये जो भावना भाई विचार आए उनको साकार करेगा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाद श्रद्धा जो बनी, गेट पर बनी। देखो पहले काल में बड़े बड़े राजा लोगों के यहाँ, जो आजकल होते हैं वही संसार का एक नियम है, जो आजकल भी होता है पहले भी होता था। पहले लोग, राजा लोग राजकुमार को कन्या नहीं दिखाते थे, साक्षात प्रत्यक्ष नहीं दिखाएंगे, नहीं कन्या को राजकुमार को दिखाया जाता था। हर एक राजा अपने पास एक एक कलाकार को रखता था। कलाकार, चित्र बनाने वाला, चित्र कलाकार को रखता था। चित्रकार को भेजा जाता था, जाओ राजकुमार को देख आओ और उनको फोटो उतार के लाओ। और राजकुमार के घर वाले, वो राजा, तुम जाओ कन्या के पास पाओ, फोटो उतार के लाओ। दोनों चित्रकार आकर के अपने अपने फोटो को बनवा करके राजकुमार के साथ सामने कन्या का, और कन्या के फोटो को राजकुमार के सामने रखा जाता था। उसके आधार से आपको तय करना है, दिखाया नहीं जाएगा। असल में ऐसा होता था। प्रथमान योग में ये कहानियां आती हैं। हाँ, भामंडल को सीता का चित्रपट देख करके श्रेणी, ये है ना, पहला ऐसा चलता था राजयुग में। तो देखिए इसमें चित्र के आधार से अपना मन बना ले, तो इधर श्रद्धा की भूमिका बनती है ना। राजकुमार को राजकुमारी पर श्रद्धा, यानी जो परिणाम बनते हैं वो चित्र को देख करके पहले बनते हैं, और चित्र के पश्चात फिर साक्षात्कार होता है। और वो साक्षात्कार जो होता है तब तय होता है, तो उसको कहते हैं सम्यक चारित्र। चित्रपट को देख करके मन बना लेना, विश्वास जगाना, श्रद्धा जगाना, रुचि उस ओर दिशा में आगे आगे वृद्धिगत करना, यह है सम्यक दर्शन। और जब साक्षात ही दिखा दें और तय हो गया तो वो सम्यक चारित्र क्रिया में आ गया। ऐसे ही समो शरण में भगवान के प्रतिमाओं को देखकर जीव को जब श्रद्धा उत्पन्न होती ही है, हम नहीं कह सकते। जिसको होती है वो समो शरण में प्रवेश करेगा, नहीं तो काहे को करेगा। जिनको श्रद्धा की भूमिका नहीं बनी वो भगवान के पास क्यों जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चित्रपट वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए दो मत है।
समोशरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर उत्तर दो प्रकार के मिलते हैं, होते हैं और नहीं भी होते हैं। लेकिन नहीं भी होते हैं ये सही लगता है। क्यों? भगवान के पास जाने वाला भगवान की श्रद्धा से तो जाएगा, क्योंकि वो प्रभावित होकर के आ रहा है। जहां प्रभावित बाहर गेट पर हुआ, वो अंदर जा रहा है तो देखने हेतु जा रहा है। जैसे गौतम गणधर को हो गया था। हम पूछते हैं भगवान महावीर के पास ही जा रहे थे गौतम, तो उनके पास जाकर के सम्यक दर्शन हो सकता था, तो फिर गेट पर क्यों हुआ? गेट पर क्यों हुआ? हाँ, गेट पर ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सबको होता है ये नियम नहीं है। जिनको नहीं होता भगवान के पास नहीं जाते। जिस राजकुमार को चित्रपट देख करके कुछ भावनाएं बनी नहीं, वो क्यों विचार करेगा आगे का? ऐसा ही समोशरण में जिनकी भूमिका भगवान की बन जाती है, प्रतिमा को देख करके वो अंदर जाता है। जिनको भगवान के पास जाना ही जाना है, ऐसे भाव जिनको बनता है, वो सम्यक दर्शन को लेकर के ही जाता है। ये अच्छा, मतलब ये सही लगता है। हाँ, बहुत सही लगता है। हाँ, अभाव नहीं जाता। देखिए आप, अभाव नहीं जाता। धर्म के मतलब 8 सभा 12 सभाएं जो है ना, किसी एक सभा में भी अभाव जीव का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं? रुचि नहीं है। और ये निसर्ग नियम है, जिसको वो भी मानस स्तंभ को देखता होगा। गेट पर ही है तो ऊपर नहीं देखेगा क्या? देखेगा, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनती। सम्यक दर्शन का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा जगे, तो जग नहीं पाती, और जग नहीं पाती इसलिए वो जाता ही नहीं है। ऐसे ही भव्य जीव को भी, सभी को सम्यक दर्शन गेट पर के मानस स्तंभ के दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन होता है, ये नियम नहीं है। पर जिनको होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, वही समोशरण सभाओं में प्रवेश करेगा। और वहां प्रवेश करेगा तो क्या करेगा? वो क्रियारूप में आ जाएगा। सम्यक दर्शन चारित्र की भूमिका है। सम्यक के बिना चारित्र सम्यक रूप में परिणत नहीं हो सकता। तो भगवान के पास जाने के बाद तो वहां संयम की चर्चा होगी, लेकिन प्रतिमा के सामने खड़े हैं तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, श्रद्धा जगेगी। जहां श्रद्धा जगी वहां सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए आप सभी प्रथमान योग, सभी ग्रंथ पढ़ करके एक चिंतन के मार्ग पर सोच करके भी देखेंगे तो ये पता चलता है सम्यक दर्शन चारित्र की भूमिका है, और उसके बिना चारित्र नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। यहाँ देव कहने से साक्षात देव का श्रद्धान ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिन प्रतिमा का श्रद्धान, देव श्रद्धान का मतलब जिन प्रतिमा का श्रद्धान। आप नित्य मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन पूजन तो छोड़ो,
भगवान का दर्शन भी करते हैं तो सम्यक दर्शन इससे पुष्ट होता है, या सम्यक तो नहीं है तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। और इसीलिए मंदिर जाने का महत्व है। हम नित्य मंदिर क्यों जाते हैं कि हमको अनादिकाल से एक बार भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो किसी दिन दर्शन करते करते जीवन भर एक दिन तो वह सम्यक दर्शन हो जाए। तो भगवान का चित्रपट है जनबिंब, और भगवान है साक्षात। भगवान राजकुमार के सामने है, समान है, और उनका बिंब चित्रपट के समान है। और विवाह क्या है ये पूछो तो श्रद्धा को ले जाओ, क्रिया रूप में ढल जाओ। भगवान के साक्षात भगवान के 8 सभाओं में 12 सभाओं में कहीं भी गए, कितने गति के जीव जाते हैं सभा में? 3 ही गति के हैं, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो देव हो, देवी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, मुनि हो। 12 सभाओं में यही जीव हैं 3 गति के, नार की नहीं, नार के ऑब्सेंट। क्यों? समूह शरण में आने लायक ही नहीं है। एक भी जीव समूह शरण में आ गया तो वहां पर तहलका मच जाएगा। क्यों? नारकी जीव का शरीर इतना बदबूदार होता है, समूह शरण छोड़ करके सब भाग जाएंगे। इसलिए निसर्ग ने भी अपना नियम बना के रखा है, तुम लोग समूह शरण में जा नहीं सकोगे, नहीं तो बाधा उत्पन्न होगी वहां। एक वहां की मिट्टी का कण भी समूह शरण में आ जाए तो परमाणु बम डालने पर अरे नारकी जीवों को, वैकृक शरीर धारण करने वाले नारकी जीवों को इतनी तड़प होती है मिट्टी के स्पर्श से। ये तो औदारिक शरीर है, स्थूल है, इसके परमाणु तो उससे बहुत कमजोर है, क्या होगा इनका? लोहा गर्म है, एक लकड़ी की अग्नि और एक लाल तपा हुआ लोहा की अग्नि, कौन सा पावरफुल? लोहे की। जहां पर सामान्य लकड़ी की एक चिनगारी भी रुई की ढेर को भस्म कर देती है, तो फिर उसको लोहा चाहिए क्या? ऐसा ही यह जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है हमारे सांसारिक जीवन को अंत करके हमारे भावी भविष्य जीवन को, जीवन के सभी भाग्य के द्वारों को खोल करके रख देता है। एक बार वह स्पर्श करके चला गया तो लोहा सोना बन गया। जैसे पारस पत्थर होता है, लोहा का स्पर्श करो तो वो सोना बन जाता है, कहते हैं ना, वैसा सम्यक दर्शन भव्य जीव को, वो तो लोहे के रूप में रहता है, अनादि अनंत काल से इतिहास में लोहे की तरह ही था,
लेकिन जैसा ही उसके भाग्य के उदय से उसने जरा भी पुरुषार्थ कर लिया, देखिए सम्यक दर्शन तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, मोक्ष ऑटोमेटिक मिलेगा। मोक्ष को मिलना ही पड़ेगा अगर एक बार सम्यक दर्शन हुआ है तो। यही तो उस प्रथमोपशम सम्यक्तों की कृपा है। हमको मोक्ष देने की शक्ति प्रदान किया है, तो कौन से सम्यक दर्शन ने किया है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ने किया। हम लोहे के समान थे, सोना किसने बनाया है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ने बनाया है। वो धर्म की शुरुआत का ही गेट है। अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता था भव्य जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि था, वो शादी हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि था, शादी हो गया, शादी मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ गया। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के छूटता है, छूटता ही है, उसका काल ही अंतर्मूर्त है। अंतर्मुह प्राप्त होकर अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा और स्पर्श करके चला जाएगा, बस इतना ही कार्य करता है वो। लेकिन भव्य जीव पर सबसे बड़ा उपकार करता है तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पहली बार जो उत्पन्न होता है वह करता है। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अगर हो गया तो भाग्यशाली कहलाए। देखिए, इस संसार का कोई अंत नहीं है। आप सोचो, ये भव्य जीव मोक्ष जाते जाते कभी खाली होंगे क्या? संसार कभी खाली होगा क्या? तो जो सबसे बड़ा अनंत काल है, बड़ा वाला, उसका नाम अक्षय अनंत काल है ना। तो काल जितना बड़ा है उतनी ही जीवों की संख्या है, ये सिद्ध होता है। जितना भविष्य काल लंबा है, जितने वर्षों का हो, जितना भविष्य काल लंबा है उतने ही जीवों की संख्या है, कम नहीं पड़ेंगे जीव। इसलिए ये भी कहा है, भव्य जीवों से मोक्ष जाते जाते कभी भी यह संसार खाली होने वाला नहीं है, जाते ही रहेंगे। और यह भी निसर्ग नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये भी निसर्ग नियम है। इससे एक ज्यादा जाएगा, इससे ना तो एक कम जाएगा। 608 यहां से निकलेंगे। जाने का द्वार तो बहुत छोटा है। समुद्र के लिए बांध बांधा और उसमें से सुई से 608 छेद किया। समुद्र कब खाली होगा? कभी नहीं। द्वार बहुत छोटा है।
समुद्र का सारा जल इस पार से उस पार जाने के लिए कम से कम बड़े बड़े छेद तो करो। बड़े छेद करने पर भी समुद्र खाली नहीं होता है, तो सुई के नोक के बराबर के छेद करेंगे, क्या समुद्र का पानी बूंद बूंद टपक करके खाली होगा? नहीं होगा ना। संसार कभी खाली नहीं होगा। 608 की जगह करोड़ों की संख्या एक बार में असंख्यात जीवों को निकालते जाओ, नहीं होगा। असंख्यात जीवों को भी संसार से निकाल लो, मोक्ष भेज दो, तो भी ये संसार खाली होने वाला नहीं है। लेकिन निसर्ग का नियम ये है कि भव्य जीव को ही मोक्ष मिलता है, वो तो जाते नहीं, वो तो सदा ही अनादि अनंत काल तक संसार में ही रहेंगे। लेकिन भव्य जीव खाली होने की योग्यता रखते हैं, और उसमें भी एक प्रकार का भव्य जीव योग्यता नहीं रखता, अभव्य संभव्य, जिसका नाम अभव्य संभव, यानी अभव जिस प्रकार से मोक्ष नहीं जाता, एक भव्य जीव की जाति वह भी है जो भव्य होकर के भी मोक्ष नहीं जाएगा। तो ये दो प्रकार के जीव तो संसार में रहने वाले हैं ही, लेकिन जाने वाले भव्य जीव कितने हैं? ये नामकरण करके भव्य जीवों का चर्चा करते हैं ना आप लोग, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरानुदूर भव्य, और एक अभव्य संभव्य, अभव्य संभव्य जीव। ये चार प्रकार के आते हैं। इन्हीं चार प्रकार के भव्य जीवों को काल की अपेक्षा से, राजवार्तिक में काल की अपेक्षा से चार भव्य जीवों, मार्गणा का कथन करते हुए भव्य जीवों को चार भेद बता दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि संख्यात काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव, असंख्यात काल से मोक्ष प्राप्त करने वाले भव्य जीव, और अनंत काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव, और अनंतानंत काल से भी मोक्ष न जाने वाले भव्य जीव। तो वो कौन? अभव्य संभव्य। वो कौन? जो अभव्य संभव्य जीव हैं वो अक्षय अनंत काल से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभव्य सम है वो। और जाने योग्य भव्य जीव, मोक्ष जाने योग्य जो भव्य जीव हैं वो तीन ही प्रकार के हैं। जो निकट काल से, संख्यात काल से, निकट काल नहीं, संख्यात काल से मोक्ष जाने वाले, और असंख्यात काल से मोक्ष जाने वाले, और अनंतानंत काल तक जाते ही रहने वाले, वे तीसरे भेद। और अनंतानंत काल तक कभी नहीं जाने वाले, ये भव्य जीव चार प्रकार के हो गए। देखिए, दिमाग में आ गया, बैठ गया। काल की अपेक्षा से घटित करके समझा रहे हैं। भव्य मार्गणा के चार भेद हैं। काल की अपेक्षा से क्या कहा उन्होंने? संख्यात काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव वो भी रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहते कि हाँ ये ठप्पा लगा हुआ नहीं है, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरान दूर भव्य हमको बनना पड़ेगा। अपने रुचि के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार हमारा नंबर आएगा। जैसे मान लो आप हैं, तो आप में संसार शरीर भोगों से तीव्र विरक्ति प्राप्त कर ली, तो आप स्वतंत्र हैं। विरक्ति प्राप्त कर लिया और इसी जन्म से आप मोक्ष चले गए, कौन रोक सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। काल आने पर हमको सम्यक दर्शन होता है। काल तो सदा है, लेकिन पुरुषार्थ सदा नहीं है ना।
काल तो सदा है, कभी भी आप पुरुषार्थ कर लो। जिस काल में आप पुरुषार्थ करके सफल होंगे वो काल आपके पुरुषार्थ करने पर आएगा। आप पुरुषार्थ करो वो आ जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करो तो नहीं आएगा। तो काल लब्धि यानी काल की प्राप्ति, काल की प्राप्ति, लब्धि यानी क्या? हाँ, काल की प्राप्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जो होता है उसका जो काल है, काल लब्धि आएगी, हमको जगाएगी, हमको सम्यक दृष्टि बनाएगी। तो काल को सौंप के रखा है क्या ये कार्य? काल ने ठेका लिया है क्या मैं आऊंगा तभी तुम सम्यक दृष्टि बन सकोगे? वो तो अचेतन द्रव्य है, निष्क्रिय है। ऐसा धारणा कभी मत बना लेना कि काल द्रव्य आएगा, जगाएगा और हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। ऐसा नहीं, काल द्रव्य तो सदा है, काल लब्धि सदा है, लेकिन कम कहाँ पड़ रहे हैं हम? अपना पुरुषार्थ सम्यक्त्व के योग्य परिणामों को जगा करके अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, वहां हम कम पड़ रहे हैं। काल लब्धि कम नहीं पड़ता, तुम ऑलवेज वेलकम कहता है वो। तुम कभी भी आओ, मैं उपस्थित हूं। लेकिन पुरुषार्थ उस प्रकार के पुरुषार्थ को जगा के आओ जो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारणीभूत पुरुषार्थ हो। समर्थ कारण को ले आओ, असमर्थ कारण को यहां लाना नहीं। ऑलवेज वेलकम, मैं सदा आपके साथ हूं। काल द्रव्य कहता है सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, सदा आपके साथ हैं। ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा है, निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा इसमें जरा भी नहीं हुई। क्योंकि अनादिकालीन जीव को मिथ्या दृष्टि को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है वो सराग होता है क्या वीतराग होता है? सराग होता है। सराग सम्यक दर्शन व्यवहार का विषय है कि निश्चय का विषय है? ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक ही जीव निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और यह निश्चय सम्यक दर्शन चौथे में नहीं होता, और न पांचवें में, और न छठे में, और न प्रवृत्ति परक सप्तम में। निश्चय सम्यक दर्शन की मांग है। तुम जब तक प्रवृत्ति में हो, विकल्प सहित हो, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम निर्विकल्प हो जाओ, मैं निर्विकल्प होकर के तुमसे मिलूंगा। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन का नाम ही है निर्विकल्प सम्यक दर्शन। और ऐसा निर्विकल्प सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है सप्तम गुणस्थान के प्रवृत्ति रहित सामायिक के काल में। जब मुनिराज सामायिक में बैठते हैं उस समय होता है, चलते फिरते नहीं होता, या ऐसा भी नहीं होता निश्चय सम्यक दर्शन पहला होता है और व्यवहार सम्यक दर्शन बाद में होता है। उल्टी गंगा। तो निश्चय सम्यक दर्शन हेतु हो जाए और व्यवहार सम्यक दर्शन कार्य हो जाए, ऐसा संभव है क्या? कारण कार्य की व्यवस्था उल्टी है क्या? कार्य ही कारण और कारण ही कार्य नहीं है। तो देखिए, सब सिद्धांत के ऐसे नियम हैं, इनको व्यवस्थित समझना चाहिए। हम यदि ज्ञान में भटक गए तो फिर सम्यक दर्शन भी खटाई में पड़ जाएगी। भटकते भ्रमित ज्ञान के द्वारा कभी सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता। सम्यक दृष्टि होता है समीचीन ज्ञान से, समीचीन समझदारी से। पहले वस्तु स्वरूप को यथावत जैसा वो है वैसा ही जानना पड़ेगा। जैसा भी अपने विचारों से, स्वतंत्र विचारों से
या कही हुई किसी के गलत वचनों से हमने अपनी धारणा बना ली तो सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो कितना बड़ा नुकसान। आगम का जैसा कथन है उसको विवेक से चिंतन करके उस तक, आगम के वचनों तक जाने का प्रयास करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए वहाँ क्या सत्यता है। तब आभास हो करके आगम वचनों पर, आगम विधि से श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होता है तो प्रथम बार में व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है, क्योंकि उस सम्यक दर्शन में प्रशस्त रागादि भावों से जीव नियम से युक्त होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पूर्वक होगा क्या नहीं होगा? होगा। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये राग रूप हो, प्रशस्त राग रूप हुआ कि अप्रशस्त? प्रशस्त राग रूप हुआ। और राग व्यवहार नहीं का विषय है कि निश्चय नहीं का? तो व्यवहार पहला हुआ है क्या नहीं? व्यवहार प्रथम हुआ, निश्चय बाद में हुआ। निश्चय सम्यक दर्शन कब हुआ, किसको हुआ? अब देखो, निश्चय सम्यक दर्शन को कहीं भी लगा लेते हैं, चौथे गुण स्थान में भी आत्मानुभूति है। तो यदि आत्मानुभूति है तो निश्चय सम्यक दर्शन भी तो होगा ना। निश्चय सम्यक ज्ञान होगा, निश्चय सम्यक चारित्र होगा, तीनों होंगे ना। और देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन जहां होता है, नियम से निश्चय सम्यक ज्ञान भी होगा और निश्चय सम्यक चारित्र भी होगा। ये तीनों गठबंधन वाले हैं, एक दूसरे के छोड़ करके नहीं रहते। व्यवहार सम्यक दर्शन छोड़ के रह सकता है, निश्चय सम्यक दर्शन से अलग है तो वो अलग है। व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय नहीं, और निश्चय नहीं है तो व्यवहार ही है। तो व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, नहीं निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। इस आगमिक वचनों को आगमिक तरीके से ही हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है। और सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होता है जब, तो उसी के माध्यम से हम श्रद्धान करते हैं तो सम्यक दर्शन भी गिफ्ट में प्राप्त होता है। तो ज्ञान समीचीनता के अनुसार ही सम्यक दर्शन होगा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें स्पर्धा भी होती है, इसमें चोरी के भाव भी आ जाते हैं, इसमें संग्रह वृत्ति भी हो जाती है, अनेक प्रकार के कालुष्य हो सकते हैं, होते हैं। और उसका तो जिनवाने का तो कोई मोल नहीं है। कीमत नहीं का अर्थ कुछ भी कीमत नहीं, कौड़ी के बराबर ऐसा नहीं है। मोल नहीं का अर्थ क्या है? अनमोल है। हाँ, इसलिए इसको सावधान सावधान, ऐसा नहीं। और आज बगल में रखते हैं इसको। ये कितना स्तर गिरता जा रहा है। पहले इसके लिए ताड़पत्री इसी का उपयोग करते थे, और आज कहीं भी रखते हैं, उसी बैग में अपना सारा सामान भी है, उसी में एक कोने में समय सार भी है। ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर अचार भी रखा जाता है,
वह भी शुद्ध होना चाहिए। आज इस ओर कोई भी सोच तक नहीं रहा है। अचार कौन से वस्त्र में है लपेटा हुआ, ये तो आप देखो। वह शास्त्र है, वह अहिंसक तत्व से बनाना होना चाहिए, लेकिन आज कोई भी नहीं सोच रहा। इसलिए आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनवानी का बहुमान यही, आज ही बहुमान शब्द आया था। जनवानी के प्रति बहुमान होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार के जो वस्तु छूने योग्य नहीं है, तो इसमें मटन तेलों आदि का प्रयोग होता है। आप क्या समझ रहे हो? शुद्ध पहन करके आए हैं, पानी के अलावा और कुछ भी लगा देते हैं तो हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं। पानी साफ सुथरा हो तो उसको तो छान करके हम उपयोग में ला रहे हैं। इसलिए सोचना है आपको, और पानी पीना है तो जलगालन जिसको बोलते हैं, उसके बिना कैसे? हाँ, उसको तो हम करते हैं, लेकिन करने के उपरांत वह वस्त्र कौन सा है ये देख लो। उस वस्त्र के द्वारा जल गालित हो जाएगा तो वह उसका दोष उसके साथ भी लगा। एक पाक्षिक श्रावक के बारे में उद्बोधन हो रहा है, चरस का पानी न पी ले। चरस का पानी अष्टपौड़ी में आता है, ये टीका में आता है। चरस का पानी न पी ले, तो क्यों? इसलिए कि वह चमड़ी की चरस रहती है, और चमड़ी की चरस तो वह सूखी हुई चमड़ी है नहीं, उसमें स्पर्श भी हो गया तो उस संबंधी जीव हमेशा हमेशा तज्जाति निगोद प्रति समय उसमें उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए वह जल आपके सेवन करने में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार शोध करके आप आहार पानी का उपयोग करते हो तो क्षेत्र का भी और संयोग जन्य भी दोषों से आप लोगों को दूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया तो प्रक्षालन होता। किस कपड़े से होता बताओ? आज ही बिल्कुल लेकर के आए नया नया वस्त्र और धो धा करके लाए, कितने भी धो लो, उस मटन तेलों लगाने जिसमें उसमें महीनों तक वह उत्पन्न होता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और भी कई दोष उसमें लगते हैं। आप लोगों को सम्यक दर्शन का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए। पूज्य श्री के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण कीजिए। सर्वश्रेष्ठ है हमारा मंत्र नमोकार। जैन परंपरा में एक मंत्र सुप्रसिद्ध पंच परमिष्टि नमोकार मंत्र सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र में पांचों परमिष्टियों को हम स्मरण भी करते हैं और जपते भी हैं। जो नमोकार मंत्र को जपते हैं वे और किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं रहती। नमोकार मंत्र में दुनिया के सारे जितने मंत्र हैं, छोटे 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 मोटे, वो यहीं से निकले हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।